नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में जो चुनाव के परिणाम आए, उसके वेब से, उसके झटके से तेजस्वी यादव अभी उभर भी नहीं पाए हैं। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार बनी, वो सुनामी की तरह थी। तेजस्वी यादव ने इसका आकलन भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी संभले भी, उसके पहले कुछ और बड़ा होने जा रहा है। होने ये जा रहा है कि मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव की आरजेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में सरकार में है। राज्य है बिहार से अलग हुआ झारखंड। लेकिन झारखंड में ये जो तस्वीर है उसमें आपको पहले इसको आप देखिए। झारखंड में क्या सरकार बदलने वाली है, तेजस्वी बाहर होंगे तो अंदर कौन आ रहा है, इसी पर आज बात करेंगे। दरअसल चर्चा तो बहुत दिन से थी, लेकिन आज देश के एक राष्ट्रीय अखबार ने एक खबर लिखी। उस खबर में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक गुपचुप मीटिंग की चर्चा है। उसी के बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या होने वाला है। जो भी होने वाला है उसी को बताएंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल है ही क्या कि झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार चल रही है। साथ में कांग्रेस है, आरजेडी है और समर्थन लेफ्ट ने भी दे रखा है। बड़ी बात यह है कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव झारखंड में हुए, तो उस वक्त देश में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सत्ता में प्रचंड जनादेश के साथ वापस आई, कुछ वैसे ही जैसे बिहार में हुआ। लेकिन झारखंड में सत्ता में आने की राह देख रही बीजेपी जो है, वहां पर कुछ भी नहीं कर पाई। और हेमंत सोरेन की अगुवाई में वहां पर सब कुछ जो है, ऐसा लगा जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी या एनडीए खेल दिख रहा था। बड़ी बात यह है कि क्योंकि झारखंड बिहार का पड़ोसी राज्य है, लिहाजा बिहार की राजनीति का प्रभाव झारखंड पर और झारखंड की राजनीति का प्रभाव अपरोक्ष तौर पर बिहार की सियासत पर होता रहा है। ऐसे में इन तस्वीरों में कुछ बड़े चेहरे हैं, चंपई सोरेन है, हेमंत सोरेन है, तेजस्वी यादव है, बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े चेहरे इस तस्वीर में है। और यहाँ पर अब यही, क्योंकि झारखंड में 48 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो अब लगभग है जब ये पूरा खेल सतह पर आ सकता है। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो कि उस आर्टिकल के बाद और जो खबर थी पिछले कई दिनों से, जो हवा में तैर रही थी वहां पर कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कुछ धमाका होने वाला वहां पर कि अगर वो धमाका हुआ तो सिर्फ झारखंड बिहार नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो हिल जाएगा। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देवांशु, मतलब पहले तो ये समझाइए कि भाई झारखंड में चल क्या रहा है। आपने जो दिन भर बात की और जो एक अखबार ने जो खबर लिखी है, उस खबर का मजमून क्या निकल के आ रहा है, और अगर उस खबर में सच्चाई है तो किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान वाली बात हो रही है? देखिए, अब सच्चाई है नहीं है, हम विस्तार से जो है रोहित बात करेंगे। देखिए, झारखंड में चुनाव हो रहे थे, हमने झारखंड इलेक्शन को लेकर एक नहीं कई वीडियोस बनाए और सब वीडियो मतलब कि मुझे याद आ रहे हैं कि मैंने ही बताया था कि चतरा से जो है वो सत्यानंद भोक्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे पहली दफा। मैंने ही बताया था कि लोजपा का उम्मीदवार कौन होगा। हमने ही बताया था, न्यूज फॉर नेशन ने ही बताया था कि जेडीयू भी जो है एनडीए का हिस्सा होगी। हमने ये तक बता दिया था, सब कुछ जो है, यानी कि हमारा कहने का, ये बताने का तात्पर्य है कि झारखंड पर भी हमारी नजर रहती है। अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं और सुबह से, हालांकि बिहार विधानसभा का सत्र था, उसके बाद लगातार हमने एक नहीं कई लोगों को झारखंड में फोन घुमाया और कई नेताओं से भी पूछताछ की। उसके बाद जो हमें जानकारी हासिल हुआ है, उसके बाद ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं। स्लोगन हमने दिया, झारखंड में सरकार बदलेगी। जवाब नीचे पे हम आएंगे, सेकंड लाइन पे तेजस्वी होंगे बाहर अंदर, इस पे आएंगे, लेकिन पहले वाली लाइन पे आते हैं रोहित। झारखंड में सरकार बदलेगी। अब लग तो रहा है बदलेगी नहीं बदलेगी, लेकिन 48 घंटे में कुछ तो होना है, कुछ बड़ा होना एम ऐसा लग रहा है ना रोहित कि कैसे कहें आप इसको, थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा। होता ना है ना कि ऊपर से एकदम शांत दिख रहा है, अंदर से पानी बह रही है, वैसा वाला माहौल जो अंडर है। करंट जैसा कुछ है हाँ, वहां पे, और लग रहा है कि कुछ मतलब बड़ी बिल्कुल सुगबुगाहट है। बिल्कुल लग रहा है कि ट्रैफिक बिल्कुल शांत है, लेकिन उस शांत ट्रैफिक के वो अंदर एक कहते हैं ना कि बेचैनी है कि तूफान कैसे के इसको तूफान के पहले की खामोशी जो होती है। हाँ, हाँ। वो कैसे है। और कुछ होना है, यकीन जानिए बिल्कुल। अब सीएम तो हेमंत सोरेन ही होंगे, लेकिन कोई तो है जो बाहर जा रहा है, कोई तो है जो अंदर आ रहा है। थ्योरी जो जैसे कि अखबार में जो बताई जा रही है कि हो सकता है कि आपने बताया कि हेमंत सोरेन की मुलाकात एक बड़े नेता से हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है वो सरकार संभवतः जो है
झारखंड में एनडीए की सरकार बन जाए। लेकिन दूसरी थ्योरी भी जो है वो उस पर भी जो है वो बात हो रही है और उसको लेकर भी जो है एक चर्चा है कि थ्योरी ये है कि सरकार तो जेएमएम की ही रहेगी, एनडीए की एंट्री नहीं होने जा रही है, लेकिन हाँ बाहर हो सकते हैं आरजेडी वाले, बाहर हो सकते हैं कांग्रेस वाले, या फिर कांग्रेस के कुछ विधायक 1/3 विधायक 16 विधायक हैं, उनमें से कुछ टूटकर जो है वो जेएमएम के खेमे में आ सकते हैं और फिर एक नई सरकार जो है वो बनेगी। इतना लग रहा है कुछ होगा। जैसा कि आपने बताया शीतकालीन सत्र झारखंड विधानसभा का वो आगामी 5 दिसंबर से शुरू होना है। 4 दिसंबर को जेएमएम की बैठक है और उसी दौरान जो है वो कहा जा रहा है कि देखिए ये परंपरा होता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है और हर राज्य में होता है। जब भी सत्र हो तो गठबंधन दल के नेता विधायक एक साथ बैठते हैं, रणनीति तय होती है। इसे आप गेट टुगेदर की भाषा में गेट टुगेदर भी कह सकते हैं। बैठक होती है, महागठबंधन की भी बैठक होगी। ये होगी क्या या नहीं होगी, इस पर भी सस्पेंस है। हेमंत सोरेन, देखिए हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बड़े नेता के साथ मुलाकात होती है। हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार कह रहा है। अगर ऐसा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी आई है और बिहार से अगर इसका कनेक्शन अगर देखें, देखिए आरजेडी बिहार की रीजनल पार्टी का दखल जो है वो मौजूदा सरकार में है। आरजेडी या कहें तेजस्वी यादव के 4 विधायक जो है रोहित वो झारखंड में है और आरजेडी कोटे से झारखंड में मंत्री हैं संजय यादव। हालांकि संजय यादव बीते दिनों विदेश यात्रा भी गए थे, निजी नहीं सरकारी यात्रा थी। मंत्री हैं, मंत्री के नाते चीजों को देखने समझने और झारखंड को बेहतर बनाने के लिए गए थे। अगर कुछ उलट पुलट होता है, क्योंकि देखिए हुआ क्या ना कि हेमंत सोरेन चाहते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है वो जेएमएम को भी जो है वो रखा जाए, मतलब कि महागठबंधन के अंदर सीटें भी इन्होंने मांगी थी, लेकिन इन्हें एक भी सीट दी नहीं जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन नाराज होते हैं। देखिए बात नाराज होने तक की नहीं है, घाटशिला में भी उपचुनाव हो रहे थे रोहित। हेमंत सोरेन के करीबी नेता का निधन हो गया था, उसके बाद वहां पे उपचुनाव हुए। तो उस उपचुनाव में जो है वो हेमंत सोरेन ने आरजेडी का झंडा, आरजेडी का लोगो का इस्तेमाल किया। बिहार में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है विधानसभा का, एक सीट पर भी महागठबंधन वालों ने हेमंत सोरेन को नहीं बनाया। यानी कि आपने सीट नहीं दी तो नहीं दी, उसके बाद ही मान मुनव्वल नहीं किया, कुछ मतलब कहा कि नहीं। आप मतलब इसको जो मुख्यमंत्री हो, मतलब आपकी सरकार हो, मतलब समर्थन वाली या जिस सरकार में आप शामिल हैं, आप उसके मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव 22 सीटों पर प्रचार करके चले गए। उनकी पार्टी की सांसद ने इकरा हसन करैना की सांसद ने पूरे हर मुस्लिम बहुल इलाकों में वो गई, सीमांचल के पूरे इलाके में खास करके। सीमांचल के गई, जहानाबाद तक आई, सीतामढ़ी तक आई, लेकिन आपने हेमंत सोरेन को एक सीट चकाई वाली सीट पर भी मुफीद नहीं समझा कि वहां पे इनको आना लेकिन दोनों चाहिए। की तो जुगलबंदी बड़ी तगड़ी दिखी जब अभी कुछ दिन हाँ, पहले बिल्कुल शिबू सोरेन जब नहीं रहे तो उनका कार्यक्रम था, उसमें तेजस्वी यादव वहां घंटों बैठे रहे थे। बिल्कुल घंटों बैठे रहे थे। और जब ये सीटों का बंटवारा जब महागठबंधन में हो रहा था, जेएमएम ने दो अपने कहे हेमंत सोरेन ने अपने 2 लोगों को पटना भेजा था सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत, लेकिन वो मतलब कि है ना कि बिल्कुल बातचीत नहीं की गई, छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन को ये लगता है और कि आरजेडी वालों ने बिहार में हमारे साथ तो ठीक नहीं किया। हाँ, इसका दूसरा पहलू भी ये है कि सीटें ऐसी होती नहीं है सियासत में कि गिफ्ट के तौर पर 2-3 दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपने नहीं दिया तो नहीं दिया, कम से कम इनको बुला तो लेते। कम से कम 2 एससी सीटें हैं बिहार में, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब वाली सीटें हैं बिहार में, वहां पर आप इनसे मनिहारी में प्रचार करवा सकते थे, चकई में इनसे प्रचार करवा सकते, 3-4-5 जिन इलाकों में जो बॉर्डर लाइन प्रभाव है प्रचार करवा सकते थे, लेकिन बिल्कुल पूछा तक नहीं गया। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं खल रही है हेमंत सोरेन को, और कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी हो, लेकिन आरजेडी जो है इस बार को जो है वो खुश नहीं है, मतलब कि हेमंत सोरेन। अब आते हैं मूल में, हमने पहले लाइन का जवाब दे दिया। झारखंड में बीते साल और इसी समय लमसम इसी समय चुनाव हो रहे थे, हाँ नवंबर में। तो उस समय का ये नतीजे हैं किसको ये जो है महागठबंधन को इतने सीटें आई थी और एनडीए को इतने सीटें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उपचुनाव हुए थे घाटशिला में, लेकिन घाटशिला में उपचुनाव में जेएमएम की सीट थी तो हाँ, उसने कंटिन्यू किया, मतलब कि जितनी थी उतनी रह गई। यानी कि झारखंड में कुल विधानसभा सीटें हैं रोहित, आप यही हाँ से तो बता देखिए झारखंड में कुल विधानसभा की सीटें हैं 82,
यहाँ पे 81 इसलिए है क्योंकि एक पर जो है राज्यपाल जो है मनोनयन करते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य होता है, उसका मनोनयन होता है, तो चुनाव जो है 81 सीटों पर होता है। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए होता है 41 का, और 41 का आंकड़ा जब जिसके पास होता है सरकार बनाती है। बीजेपी यहाँ पर रघुवर दास की अगुवाई में अंतिम उसकी 5 सालों की सरकार झारखंड में थी। उसके बाद रघुवर दास को रिप्लेस किया हेमंत सोरेन ने, और हेमंत सोरेन का ये दूसरा बैक टू बैक टर्म है जब वो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे हैं। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीट, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी पिछले चुनाव में। कांग्रेस जो वहां पे अलायंस पार्टनर है 16 सीटों के साथ में। आरजेडी जिसकी सरकार में मंत्री भी हैं 4 सीटें हैं उसके पास में, और सीपीआई एमएलए वहां पे समर्थन दे रखा है, उनके कुल 2 विधायक हैं। ये फिगर होता है 56। 41 से जो है 15 सीटें ज्यादा हैं फिलहाल सरकार में। अब ये एनडीए का खेमा है। पिछली बार बीजेपी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया चुनाव में। सत्ता में आने की बात हो रही थी, वहां पर हिंदू मुस्लिम का तमाम चीजें चली गई। लेकिन क्योंकि उस वक्त जो हमने रिपोर्टिंग की थी और जितनी बातें हमें मैं आपको रिकॉल करने के लिए बस कह दूं कि वहां पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, जिस तरीके से वो जेल में थे और जेल के अंदर रहते हुए पूरा चुनाव हुआ वहां पर, तो जो वहां का जो आदिवासी वोटर है वो बहुत लामबंद हो गया और उसने एक तरफा वोटिंग कर दी, और इनके जो बड़े बड़े चेहरे थे बीजेपी के झारखंड के अंदर वो चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव भी हारे, विधानसभा चुनाव भी हारे। आजसू जो है उसकी एक विधायक है वहां पर, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी है, उनके एक विधायक है। कुल 24 का फिगर ये बनता है। बहुमत के लिए यहाँ पे 41 चाहिए, तो एनडीए के लिए बहुमत में आने जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है यहाँ पर, यानी कि क्योंकि जो फिगर है वो बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब इनको 18 विधायक कम से कम चाहिए सरकार बनाने के लिए। यहाँ पर अब देवांशु समझाएंगे कि जो थ्योरी चल रही है वो थ्योरी क्या है और क्या क्या संभावनाएं जो है वहां हो सकती है। देखिए बहुमत के लिए जैसे कि आपने बताया 41 नंबर्स चाहिए, और इन 41 में से रोहित जेएमएम के पास खुद के विधायक हैं 34 34 है। यानी कि बहुमत के आंकड़ा पहुंचने के लिए सिर्फ चाहिए, प्लस इसमें से अगर 7 कर दे हाँ। तो ये हो जाता है 41। अब ये 7 आएंगे कहां से, ये बात है। अगर ये कांग्रेस के विधायक हैं, अगर इनको 1/3 तोड़ा जाए, तो अगर 1/3 अगर जेएमएम हेमंत सोरेन अपने खेमे में कर ले तो ये टूट हो सकती है और एक नई सरकार का गठन हो सकता है। ये थ्योरी झारखंड में चल रही है। ये थ्योरी नंबर 1 आप इसे कह सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 पे ये भी चल रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में ही बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हुई है। और जब इतने बड़े मीडिया संस्थान कह रहे हैं तो हुई होगी इसमें। तो दूसरी थ्योरी एक चल रही है कि जेएमएम इन तीनों को छोड़कर जो है वो ऐसे करते हुए यहाँ पर आ जाए, ऐसे एक बिहार मतलब झारखंड में भी एनडीए की सरकार जो है वो बन जाए। क्या ये कभी बनी है? देखिए झारखंड में बनी है 2010 में। तो यानी कि अभी जो एक बार थोड़ा सा समझाओ कि अभी कुल 56 होते हैं। हाँ। ये ओवरऑल 56 है और यहाँ पे 24 है। हाँ। हेमंत सोरेन अगर इस तरफ चले आते हैं पे लिख देते तो हैं। हाँ, तो ये 57 हो जाता है। हाँ। और ये फिर घट करके ये 23 हो जाता है। हाँ। तो ये तस्वीर बनती है अगर ऐसा होता है दूसरी थ्योरी के हिसाब से। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, ये 2 थ्योरी चल रही है, लेकिन हाँ इतना है कुछ तो होगा। अगर ये भी होता है तो तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये झारखंड में भी दिखेगा, यानी कि कह सकते हैं कि एक बैड फेज से तो गुजर ही रहे हैं सियासी रूप से, झारखंड में भी एक झटका जो है वो लगने जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है देवांशु कि मतलब कि हेमंत सोरेन को जो इस तरफ आने की जरूरत क्यों पड़ेगी, मतलब क्यों आएंगे? हाँ देखिए इसमें लेकर जो है वो कई तरह की बातें हैं। एक तो है कि ईडी का सम्मन जो है बार-बार जो है वो हेमंत सोरेन को भेजा जा रहा है। जिस मामले में जेल भी जा चुके हैं। हाँ, वो जो है वो कोर्ट में उस समय पे वो प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। 1 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर उस दिन नियुक्ति पत्र बाँटना था, तो उस दिन ही तारीख थी कोर्ट की, उस दिन भी नहीं पहुँचे। तो जब ये दिल्ली गए तो फिर उसके बाद से ही कहीं न कहीं ये चर्चाओं का बाज़ार है जो झारखंड के सियासी गलियारों में चल रहा है कि ईडी के संबंध इतने मतलब सियासी रूप से कई चीजें हो रही हैं निजी तौर पर हेमंत सोरेन के साथ। वित्तीय हवाला भी कई जगह चल रहा है कि जिस तरह से मैया सम्मान की राशि है हर महीने 2500 देना। देखिए नीतीश कुमार ने तो बड़ा अच्छा किया, 10,000 रुपये महिलाओं को दे दिया, स्वरोजगार करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन का वादा क्या था कि हर महीने 2500 रुपये। झारखंड में जो है वृद्धा पेंशन जो है वो विकलांग पेंशन जो है झारखंड में 1000 रुपये मिलता है अगर कोई विकलांग है, ठीक है। लेकिन अगर किसी महिला को 2500 रुपये जो है वो मिलता है, तो कहीं ना कहीं 2500 रुपये को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार का जो खजाना है वो बिल्कुल खाली हो रहा है।
कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बचने के लिए सरकार और जो पलटेगी। चुनावी वायदे उन्होंने हाँ, किए वो सब पूरा नहीं कर पा पूरा रहे हैं। नहीं कर पाए। गैस सिलेंडर वाला भी वादा था, मतलब एक वादे नहीं थे, 400 रुपए में दे देंगे, फिर बाद में हालांकि उस पे वो बैक करते हैं मुस्कुराते हुए, अलग बात है। तो ओवरऑल ये तो तय है रोहित, झारखंड में कुछ होने जा रहा है। दो चीजें हो सकती है, एक या तो कांग्रेस में बड़ी टूट करवा दे जेएमएम वाले और खुद की सरकार बना दे, आरजेडी वाले ऐसे भी बाहर हो तो जाएंगे। उससे तो ये लेकिन समस्या और सॉल्व दूसरा, होगी नहीं, उनकी फाइनेंशियली जो हाँ, क्राइसिस है नहीं नहीं, उनका ये बातें चल रही चल है रही है। झारखंड में। एग्जैक्ट सिर्फ हेमंत सोरेन को पता है, और ज्यादा कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी है उनको पता है कि झारखंड में। और ये हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं कि अगर ऐसा हाँ, होता है देवांशु कि कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट को बाहर कर दें और थोड़ी सरकार बना लें और यहाँ पर सरकार बना लें और जाके लोकसभा में या वहां पे दिल्ली में समर्थन कर दें, हाँ, ये भी एक तरीके के साथ आना हो सकता है। हो सकता है। झारखंड में वहां पे खिलाफ होंगे और केंद्र हाँ, में आपके हाँ, समर्थन में, या न्यूट्रल हो जाएंगे हम। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए, अम, वहाँ की जो स्पोक्स पर्सन्स है सारी खबरों को डिनाई कर रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वहाँ राकेश सिन्हा, वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके दिमागी सोच में गड़बड़ है। आज बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा, यानी कि कांग्रेस जो झारखंड में कांग्रेस है उसके हिसाब से वैसे तो बीजेपी वाले प्लान करवा रहे हैं खबर। वैसे तो फिर और तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ ले रहे थे। हाँ, अब ये ठीक तो है। कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, मैं बस ये अपने दर्शकों को जानकारी देने आप के लिए प्रवक्ता हमने, होते हैं, ऑब्वियसली हाँ, क्या पार्टी की तो लाइन लेंगे ही ना। हाँ, और अगर बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी का क्या स्टैंड है झारखंड में, तो इन खबरों को निराधार बताया है बीजेपी वाले। जेएमएम के सीनियर नेता और स्पोक पर्सन है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो हर हफ्ते पीसी करते हैं, और आपके पास सवाल है तो हर महीने हर हफ्ते का पूरा जमा करके जाइए, सवाल कीजिए, वो प्रेस जवाब कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और यहाँ तक कि अपने फेसबुक पे भी डाल जो है वो डाल देते हैं। तो ये तरीका है। तो 2 दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खूब बरस रहे हैं बीजेपी पे, खूब तगड़ा। हालांकि जब हम फेसबुक अकाउंट जाते हैं हेमंत सोरेन की, तो एकदम बिल्कुल वो जो है ना, ऊपर से शांत और नीचे से पानी बह रही वाली बात, उनपे उनके फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट पे ये और चीजें, फैसला तो हेमंत सोरेन को ही हाँ, लेना है ना। झलकता है। हाँ। तो झारखंड में सियासी रूप से क्या होगा ये सिर्फ हेमंत सोरेन को पता है, लेकिन जो, जैसे बिहार में नीतीश कुमार कब पलट जाते हैं या कब हाँ, नहीं पलटेंगे, ये बस नीतीश कुमार को पता हाँ, होता है। और लेकिन कुछ तो है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि अफवाह नहीं है, थोड़ी अफवाह हो सकती है, पूरी अफवाह नहीं हो सकती है, कुछ तो होना है वो झारखंड के कहते हैं ना सियासी कि गलियारों में। कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां पे हाँ, आग लगी होती है। अब वो आग कितनी बड़ी लगी है ये बहुत साफ, और लेकिन ज्यादा धुआं जो है। वक्त इंतजार नहीं हाँ। करना रोहित। 5 दिसंबर को झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि 5 दिसंबर आते आते चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सदन की कार्रवाई होगी, देखना है तब क्या होगा। हालांकि और बिहार का उस दिन खत्म हो रहा है। अभी बिहार का उस दिन खत्म हो रहा है। तो देखिए, ओवरऑल रोहित, इस वीडियो में हमने क्या बताया, हमने हंसते हंसाते भले ही आपको जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। जानकारी ये कि झारखंड में भी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है, झारखंड में सरकार से बाहर हो सकती है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, और इसमें महत्वपूर्ण यह है, हो सकता है कि एनडीए की एंट्री, बीजेपी की एंट्री सरकार में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अब भी, लेकिन हाँ ये तय है कुछ तो होगा। क्या होगा, बस थोड़ा इंतजार आप कीजिए रोहित, और सब लोग करें। तो देखिए यही झारखंड की पूरी कहानी है। झारखंड में 24 के बाद से झारखंड में हेमंत सोरेन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर, पॉलिटिशियन के तौर पर उभर के सामने आए। विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपनी ताकत दिखाई, संगठित तौर पर नजर आए, अपने फिगर को बढ़ाते नजर आए, सत्ता में बहुत स्टेबल तौर पर नजर आ रहे हैं। आरोप ये भी लगते रहे या लगाते रहे वो खुद भी कि बीजेपी जानबूझकर उनको परेशान कर रही है, वहां पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको वहां से हटाने की या जेल में डालने की कोशिश है। लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसके बाद हेमंत सोरेन को वहां पे किसी ने नहीं छुआ है। लेकिन वो मामले क्यों कहते हैं ना कि जो आपके ऊपर केस एक बार हो जाता है तो वो केस चलता है। झारखंड में एक आधार उसी केस को भी बनाया जा रहा है। एक आधार ये है कि वहां पे जो है वित्तीय संकट से सरकार घिर गई है इस वक्त में, जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ एक थ्योरी जो देवांशु बता रहे हैं कि वहां पर हेमंत सोरेन जो है सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को वहां से वो बाहर कर देंगे। और उसके लिए जो फॉर्मूला समझ में आता है वो ये आता है कि कांग्रेस को वो तोड़ सकते हैं। तो ये तमाम जो कहानी है, वो तमाम जो चीजें हैं वो चर्चा में चल रही है झारखंड के अंदर में। 5 तारीख को वहां पर झारखंड विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है, और उसके पहले सब कुछ होने वाला है। लेकिन कोई भी
प्रवक्ता कोई भी बड़ा नेता इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन का जो विशेष चार्टर प्लेन था वो दिल्ली में उड़ करके गया तो बीजेपी के किस बड़े नेता से मुलाकात करता है। जाहिर तौर पर किससे मिलता है ये बहुत साफ नहीं है। किनसे उनकी मुलाकात होती है ये भी साफ नहीं है। उनकी पत्नी साथ में कल्पना सोरेन भी होती हैं, वो भी किससे मिलती है ये भी साफ नहीं है। लेकिन झारखंड में इस वक्त जो है एक तरीके से कहें कि सब कुछ ऊपर से शांत शांत नजर आ रहा है और अंदर से किसी हाँ बड़े तूफान की जो आहट है रोहित एक वो चीज नजर आ रही हाँ है। रोहित एक चीज और है जो मैं छूट गया था हम्म, कि झारखंड में अभी जो है एक जो है कोटा खाली है मंत्री का। रामदास सोरेन जिनका निधन हुआ था, फिर उनके हम्म, निधन के बाद जो है घाटशिला घाटशिला में वाला उपचुनाव। चुनाव होता है। उनके बेटे रामदास सोरेन के बेटे जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, करीब 32-33 हजार वोटों से जीत जाते हैं। तो वो वाला मंत्री पद खाली है। अगर आरजेडी आउट होती है तो संजय यादव वाला मंत्री पद भी खाली होगा, यानी कि देने के लिए हेमंत सोरेन के पास 2 मंत्री पद भी है। हो सकता है कि 2 मंत्री बनाकर हम्म, कांग्रेस को तोड़ ले, ये भी हो सकता है। और कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम की अगर बात आएगी, अगर एनडीए के साथ सरकार बनती है तो सवाल है कि डिप्टी सीएम कौन बाबूलाल बनेगा, मरांडी। बाबूलाल मरांडी बनेंगे कि चंपई सोरेन बनेंगे। इसको लेकर भी लोग कह रहेंगे कि चंपई सोरेन को बनाया जाएगा। कि यहाँ तक की चर्चाएं झारखंड की सियासी गलियारों में हो रही है, यानी कि इतना कुछ हो रहा है तो कुछ तो होगा, बस यही आखिरी में। तो कुछ तो है, वहां पे आग लग गई है, धुआं दिख रहा है। आग कितनी बड़ी है बहुत साफ नहीं है। झारखंड की सियासी अपडेट जो भी होगी न्यूज़ फॉर नेशन ने आपको वक्त वक्त पर दी है, वो देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।